जय श्री राधे सभी साथियों को। जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम सभी मेरे दर्शकों को जो भी हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस चैनल पे आपको धर्म कर्म से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। आज हम एक विशेष कथा के बारे में चर्चा करेंगे। कथा कौन सी होगी कि भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ। जी हाँ, भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ, आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो कथा शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से अनुग्रह करूंगा कि जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस चैनल पे जो है कथा से रिलेटेड वीडियो, धर्म कर्म से रिलेटेड वीडियो, मंत्र इत्यादि, उपाय इत्यादि आज बताता रहता हूँ और आपको इससे बहुत फ़ायदा भी होगा, बहुत लाभ भी होगा तथा आप हमारे हिंदू धर्म के बारे में अत्यंत जान सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे इस हिंदू धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ें आप लोग अभी जानते ही नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं कि भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ। सर्वप्रथम भगवान गणेश को जो सबसे पहले देखा गया किनके द्वारा, माता गौरी के द्वारा। उनका जन्म कैसे हुआ, तो एक बार माता गौरी जो है स्नान करने के लिए अपने महल के अंदर गई। तो जो है उनके महल में पहले क्या होता था, राजाओं महाराजाओं के ज़माने में, अब तो जो है ऑटोमेटिक डोर का सिस्टम हो गया है, एक बटन दबाते हैं डोर खुल जाता है। लेकिन पहले क्या था कि पहले एक द्वारपाल रखा जाता था दरवाजे पे। वो द्वारपाल अगर कोई आता था, अतिथि या कोई भी घर का सदस्य आता था, वो जाके अंदर भीतर सूचित करता था राजा को। उसके बाद राजा उन्हें आदेश देता था कि जाइए आप उन्हें लेके आइए, सादर सहित आमंत्रित कीजिए और हमारे महल के अंदर लेके आइए। तत्पश्चात वो जो है अतिथि या उस घर का मेंबर जो है अंदर राजा के समीप जाता था और मिलता था। तो जो है देवतागणों में भी यही सिस्टम होता था। देवतागण के भी द्वारपाल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैकुंठ धाम में दो द्वारपाल, भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय जो रहते हैं, अभी भी रहते हैं। उनके 3 जन्म हुए थे, उसके बारे में हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। आज की जो कथा है वो कथा है भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ। तो माता गौरी स्नान करने के लिए अंदर गई। तो उन्हें शंका था कि मेरे स्नान करने के भीतर अगर कोई महल के अंदर आ गया तो मैं क्या करूँगी। भाई सभी स्त्री को चिंता होती है, क्योंकि स्त्री का जो है गहना, सबसे बड़ा गहना उसकी लाज होती है। तो जब माता गौरी स्नान करने के लिए गई तो दरवाजे पर उन्हें किसी को जो है खड़ा रखना था ताकि वो किसी को अंदर ना आने दे। तो माता गौरी ने क्या किया कि जो है जब नहाते थे पहले ज़माना के राजा महाराजा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ राजा महाराजाओं के थ्रू, कि जब वहाँ की रानियाँ स्त्रियाँ जो है स्नान करने के लिए जाती थीं तो वो अपने शरीर पे जो है हल्दी का लेप लगाती थीं। हल्दी का लेप लगाती थी, फिर उसे धोती थी, फिर दूध दही से स्नान करती थी। दही मुख से गलती से निकल गया, दूध से स्नान करती थी। तो ऐसा माता गौरी ने भी किया। पहले जो है अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाया। उन्हें एक द्वारपाल की आवश्यकता थी। तो जो है माता गौरी ने उस चंदन का लेप अपने जो है शरीर से हटाया। फिर उस चंदन के लेप से जो है एक मूर्ति का जो है निर्माण किया, एक आकार दिया उस मूर्ति को। तत्पश्चात माता गौरी ने उसमें जो है प्राण फूके। प्राण फूकने के बाद जो मूर्ति थी, जो चंदन का लेप था, वो एक जो है लड़के के आकार के रूप में बदल गया। जी हाँ, एक लड़के के आकार के रूप में वो बदल गया। उसका नाम क्या रखा गया, गणेश। अच्छा, गणेश नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो माता गौरी ने जो है उसको द्वारपाल पे खड़ा कर दिया। फिर प्राण फूकने के बाद वो उसको अपने बेटे के समान दर्जा देने लगी। अब दर्जा देने लगी, भाई प्राण भी फूक दिया, उसको काम क्या दिया कि जाओ तुम द्वार पे खड़े रहो, कोई अगर अंदर आता है तो मुझे सूचित करो, पहले मुझे सूचित करो, तत्पश्चात ही उसे अंदर आने देना। भगवान गणेश ने कहा ठीक है। वो द्वारपाल पे खड़े हो गए, द्वारपाल बन गए दरवाजे पे। अब भाई भगवान शंकर का महल, पूरा कैलाश भगवान शंकर का, भगवान शंकर को आने से कौन रोक सकता है। भगवान शंकर आए, उन्होंने कहा मुझे अंदर जाने दो। भगवान गणेश ने कहा नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। बोला क्यों नहीं जाने दोगे। बोला ये मेरी माता का आदेश है। भगवान शंकर अचंभे में हो गए, अरे मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं,
तुम कहाँ से आ गए और वो जो है माता गौरी को अपनी माँ क्यों कह रहे हो। तो इस प्रकार जो है गणेश जी का जन्म हुआ माता गौरी के चंदन के लेप से, जो उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया था। उसे पहले नहाते समय उन्होंने उतारने के बाद उस चंदन के लेप को एक मूर्ति का आकार दिया तथा उसमें जो है प्राण फूके। इस प्रकार जो है गणेश जी का जन्म हुआ। अच्छा, गणेश जी का जो आधा तन मनुष्य का, आधा तन जो है हाथी का, या जो है हिंदू धर्म में उसे गजानन कहते हैं। तो वो जो है ऊपरा भाग उनका जो है ऊपरी भाग सर का भाग है, वो सर का भाग उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि माता ने जो एक मूर्ति का वो जो है लेप दिया। तो ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जो अपने शरीर, जो अपने पुत्र का निर्माण एक ऊपर का जो हिस्सा है वो एक हाथी का बनाए, नीचे का हिस्सा जो है एक मनुष्य का बनाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके बारे में भी हम अगली कथा में चर्चा करेंगे। तो अगर कथा आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा हमारे इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड बातें जान सके। मैं पंडित रिंकू तिवारी, दिल्ली चंद्र विहार मंडावली का निवासी हूँ। जन्म स्थान मेरा अयोध्या है। सभी को राधे राधे। जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम। भारत माता की जय।